Assalamu alaikum. I am Shah and you are watching Easy Engineering Tutorials. Today in this lecture we will draw shear force and bending moment diagram for overhanging beam. But before moving on to the video, if you not subscribed to our YouTube channel yet, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. So let's suppose a beam. और बीम का जो पूरा लेंथ है ओवरऑल स्पेन है, लेट सपोज दिस इज 6 मीटर। ये पूरा स्पेन जो है बीम का, लेट सपोज दिस इज 6 मीटर। लेट सपोज यहाँ पर एक लोड है और वो लोड जो है वो 1000 kg है। सो लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए, this is point B. Let's suppose this is point B, point C, point D and point E. अभी A और B के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, लेट सपोज वो है 1 मीटर। B और C के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। C और D के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी है 2 मीटर। और लेट सपोज जो D और E के दरमियान डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। इस बीम पर ऊपर से जो लोडिंग आ रहा है वो पॉइंट A पर है 1000 kg, पॉइंट C पर है 1000 kg और पॉइंट C से पॉइंट E तक इस बीम पर UDL बिछा हुआ है और UDL की जो एफिशिएंसी है वो है 1000 kg पर मीटर। नाउ हमने इस बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ड्रा करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करने से पहले आपने इस बीम में जो अननोन्स है उस अननोन्स को फाइंड करना है। और हमारे पास इस बीम में अननोन्स जो है वो है R1 प्लस R2, यानी R1 और R2 हमारे पास अननोन है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको R1 और R2 फाइंड करना होगा। जब हम R1 और R2 को फाइंड करेंगे तो इसके बाद हम शियर फोर्स डायग्राम को ड्रा करेंगे और इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने R1 और R2 को फाइंड करना है। तो R1 और R2 को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक सपोजिशन लेते हैं इस बीम के लिए कि लेट सपोज ये बीम जो है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम में है ये बीम, तब हम R1 और R2 को आसानी के साथ फाइंड करेंगे। तो ये बीम जो है लेट सपोज ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये बीम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशन है और आपको ये 3 इक्वेशन याद होने चाहिए। फर्स्ट जो इक्वेशन है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। दूसरा जो इक्वेशन है वो है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0 और तीसरा जो इक्वेशन है वो है समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी हमने R1 और R2 को फाइंड करना है। तो R1 और R2 को फाइंड करने के लिए इस 3 कंडीशन को हम अपने बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहला कंडीशन है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 0। अभी आपने इस बीम को देखना है
इस बीम पर किसी भी यानी कोई भी एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है, इस बीम पर कोई भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो इस कंडीशन को मैं स्किप कर देता हूँ। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को मैं स्किप कर देता हूँ। अभी मैं दूसरे कंडीशन पर जाता हूँ, वो कंडीशन है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। अभी आपने इस बीम को देखना है, बीम में वाई डायरेक्शन पर फोर्सेस मौजूद है या नहीं। हाँ मौजूद है। ये फोर्स जो है 1000 kg जो पॉइंट ए पे आ रहा है, ये वाई डायरेक्शन में है। R1 रिएक्शन फोर्स है, ये भी वाई डायरेक्शन में है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉइंट सी पर जो लोड है वो भी ऊपर से वाई डायरेक्शन में आ रहा है। R2 भी वाई डायरेक्शन में है और जो UDL है वो भी वाई डायरेक्शन में है। यानी जो दूसरा कंडीशन है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, वो इस बीम में मौजूद है। तो इस कंडीशन को हम अपने बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे और इस कंडीशन से हम R1 और R2 कंबाइनली, इसकी जो वीडियो है R1 और R2 की कंबाइन वीडियो, इसको फाइंड करेंगे। सो समेशन ऑफ फोर्सेस along y axis is equal to 0। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी फोर्सेस है, समेशन का मतलब है जितने भी फोर्सेस है y डायरेक्शन में उसका समेशन करो। लेकिन कौन सा समेशन करो? असल में शेयर फोर्स की जो डिफिनीशन है वो है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, बट कौन सा समेशन? अलजेब्रिक सम। और अलजेब्रिक सम क्या होता है? अलजेब्रिक सम होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्सेस आ रहे हैं इसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है। अगर इसको पॉजिटिव ले और इसको नेगेटिव ले तब भी यानी बीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो मैं ले लेता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्सेस आ रहे हैं इसको मैं नेगेटिव लेता हूँ, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, यानी हमने पूरे फोर्सेस का जो है वो समेशन करना है। लेकिन कौन सा समेशन? अलजेब्रिक सम करना है। और अलजेब्रिक सम से मुराद ये होगा कि जो डायरेक्शन है, साइन कन्वेंशन है, इसको हम जरूर लेंगे। समझ गए? नाउ मैं यहाँ पर अभी समेशन करता हूँ, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। इस बीम में जितने भी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस है मैं उसका समेशन करता हूँ। लेकिन कौन सा सम? अलजेब्रिक सम। कौन सा सम? अलजेब्रिक सम। अभी जब मैं समेशन करता हूँ तो बीम को देखो, ये R1 एक फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्शन इसका क्या है? पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है। तो मैं एक R1 लेता हूँ, एक फोर्स, पूरे फोर्सेस को मैं सम कर देता हूँ, समेशन कर लेता हूँ। सो R1 इसको मैंने पॉजिटिव लिया। क्यों पॉजिटिव लिया? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ यहाँ पर R2 है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। सो प्लस R2। नाउ ये फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जब नीचे आएगा तो इसका जो साइन है वो हम नेगेटिव लेंगे। सो -1000 kg। नाउ पॉइंट सी पर भी एक लोड मौजूद है, वो भी 1000 है, वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी डाउनवर्ड है। जब डाउनवर्ड है तो इसको भी हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड जितने भी फोर्सेस है मैंने पहले एज्यूम किया है कि डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे। सो -1000 kg। नाउ यहाँ पर हमने देखना है, यहाँ पर UDL है, और UDL हमको दिया हुआ है कि ये है 1000 kg
पर मीटर। अभी ये कितने मीटर लेंथ पर ये स्प्रेड है, 2 मीटर प्लस 1 मीटर यानी 3 मीटर की स्पेन पर ये स्प्रेड है। तो इसको हम अगर 1 मीटर पर 1000 kg है तो 3 मीटर पर कितना होगा, सो मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर। सो मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3000 kg, यानी जो पूरा यूडीएल है वो है 3000 kg। कितना है, 3000 kg। ये यूडीएल भी ऊपर से यानी डाउनवर्ड है और जो डाउनवर्ड है इसको हम नेगेटिव लेंगे, सो -3000 kg। इसके अलावा इस बीम में और कोई लोड या फोर्स मौजूद है नहीं है। सो समेशन ऑफ this all forces is equal to 0. Now R1 plus R2 minus 2000 minus 3000, so minus 5000 kg. The 5000 kg is equal to 0. Now R1 plus R2 is equal to 5000 kg और मैंने इसको लिख लिया कि ये लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैंने सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम की एक ही इक्वेशन को अपने बीम पर अप्लाई किया और मुझे ये पता चल गया कि ऊपर से जितना भी लोड आ रहा है बीम पर वो सेफली R1 और R2 के बराबर होगा, यानी R1 और R2 इसको बर्दाश्त करेगा, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू टोटल फोर्सेस और टोटल फोर्सेस कितना है, 5000 kg है। मैंने इस एक कंडीशन से ये पता लगा लिया कि जितना भी फोर्सेस आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ वो R1 और R2 के बराबर होगा। नाउ मैं अभी इक्विलिब्रियम की जो तीसरी इक्वेशन है इसको मैं अपने बीम के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। सो जो तीसरा इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की वो है समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। नाउ आपने अगर मूवमेंट लेना है इस इक्वेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि R1 कितना लोड सेपरेटली बर्दाश्त कर सकता है और R2 कितना लोड बर्दाश्त करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी मूवमेंट लेना है तो मूवमेंट एक फिक्स पॉइंट पर, एक मूवमेंट पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर लेना है। तो मैं पॉइंट बी पर मूवमेंट लेता हूँ कि लेट सपोज समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि जो डाउनवर्ड फोर्सेस है इसको हम नेगेटिव लेंगे और जो अपवर्ड फोर्सेस है इसको हम पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह मूवमेंट में भी साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसको हम नेगेटिव लेंगे। नाउ यहाँ पर इसका मतलब ये है समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी कि जितने भी फोर्सेस हैं वो पॉइंट बी की तरफ रोटेट करेंगे, यानी पॉइंट बी की तरफ रोटेट होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट क्या चीज़ है, मूवमेंट है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। मूवमेंट क्या चीज़ है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और यहाँ पर जितने भी फोर्सेस मौजूद है उसका मूवमेंट बनेगा, उसको हम डिस्टेंस से ज़रब देंगे कि कितने डिस्टेंस से ज़रब देंगे, फिक्स पॉइंट से उस फोर्स तक जितना भी डिस्टेंस होगा उससे हम ज़रब देंगे। नाउ हमको ये पता चल गया कि दरअसल में मूवमेंट है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यानी जितने भी फोर्सेस है वो बी की तरफ रोटेट करेंगे, रोटेट होंगे
और उसके लिए जो डिस्टेंस हम लेंगे तो पॉइंट बी यानी फिक्स पॉइंट और उस फोर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे, हम उसको ही लेंगे। नाउ जितने भी मोमेंट्स है, जितने भी फोर्स है, उसके हम मूवमेंट लेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ कि यहाँ पर एक लोड है, या लेट सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ R2 से, तो लेट सपोज R2 है। सो R2 हमारे पास एक लोड है, एक रिएक्शन फोर्स है। सो R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 की अभी हमको कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है R2 ये हमको नहीं पता, ये अभी हम इस इक्वेशन की मदद से फाइंड करने वाले हैं। सो R2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है फिक्स पॉइंट तक। मैंने पहले भी बताया कि उस लोड से जो लोड हम लेंगे उससे फिक्स पॉइंट तक हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो R2 से फिक्स पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। सो R2 मल्टीप्लाइड बाई 4। अभी मैंने पहले भी बताया है कि जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, इसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, मूवमेंट बनाएगा, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अभी यहाँ पर ये R2, ये इसको हम अगर ये ऊपर की तरफ है, R2 ऊपर की तरफ है, इसको अगर हम रोटेशन देते हैं B की तरफ तो ये रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। इसकी साइन हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। सो -R2 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो मैंने एक लोड ले लिया, अभी मैं दूसरा लोड ले लेता हूँ। यहाँ पर आपने देखना है C पर कि C पर एक पॉइंट लोड है और वो लोड है, फोर्स है 1000। सो यहाँ पर इस फोर्स का मूवमेंट हमने लेना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रोटेशन देंगे। अगर मैं इसको रोटेशन दे देता हूँ पॉइंट बी की जानिब, अगर मैं रोटेशन देता हूँ तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है, क्लॉकवाइज बन जाता है सॉरी। अगर जो रोटेशन फोर्स की जो रोटेशन है, जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज बनता है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। सो प्लस फोर्स कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और यह पॉइंट सी से फिक्स पॉइंट बी तक डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। सो मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ हम यहाँ पर एक तीसरा ये यूडीएल एक लोड है, इसको हम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने यूडीएल को लेना है तो यूडीएल को लेने से पहले आपने इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है पहले से कि 1000 kg पर मीटर, और ये कितने स्पेन पे है, कितने डिस्टेंस पे है, कितने लेंथ पे है, उस लेंथ से आपने ज़रब देना है यूडीएल को, तो ये ऑटोमेटिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक ही पॉइंट पर अमल करेगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा? वो इस पेन, जितने स्पेन पे ये यूडीएल मौजूद है, इस पेन का मेडल होगा। तो मैं इसकी मेडल पर इसको यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ, तो ये 3000 kg मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। और क्यों मेडल पर खड़ा करना है? क्योंकि इसका इफेक्ट सेम होगा, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। अगर मैं इसको मेडल पर यहाँ पर रख लेता हूँ तो ये एक साइड राइट पर भी सेम इफेक्ट होगा और लेफ्ट पर भी सेम इफेक्ट होगा। तो इसको मैं मेडल पर लेता हूँ, मेडल इस पेन की मेडल पर लेता हूँ। जब मैंने इसको मेडल पर खड़ा कर दिया तब मैंने इसको रोटेशन देना है। अगर मैं इस लोड को रोटेशन देता हूँ तो आपने देखना है कि इस लोड का जो रोटेशन है, जो मूवमेंट है, वो क्लॉकवाइज बनता है, और जब क्लॉकवाइज बनता है तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगा। अभी फोर्स कितना है 3000 kg। सो 3000 मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? तो
ये मैंने मेडल पर खड़ा किया था, सो ये पूरा 3 मीटर है, सो 1.5 मीटर यहाँ है और 1.5 मीटर यहाँ है, सो 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मीटर। अभी एक और भी फोर्स है यहाँ पर जो 1000 kg है, और ये 1000 kg को हम B की तरफ रोटेशन देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। फोर्स कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय, और जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। अभी कोई और फोर्स नहीं है बीम में, सो इक्वल टू 0। नाउ सो minus R2 multiplied by 4 plus 2000 plus 10,500 minus 1000 is equal to 0. Now minus R2 multiplied by 4 plus 12,000 and 500 minus 1000 is equal to 0. So minus R2 multiplied by 4 is plus 11,000 and 500 is equal to 0. So minus R2 multiplied by 4 is equal to minus 11,000 and 500। अभी ये माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सो इस साइड को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और इस साइड को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। सो R2 इज इक्वल टू, और R2 हमारे पास आ जाएगा, आपने इसका कैलकुलेशन करना है और ये आ जाएगा 2875 kg। अभी R2 हमारे पास आ गया कि R2 है हमारे पास, R2 इज इक्वल टू 2875 kg। नाउ हमने R1 को फाइंड करना है। हमको ये भी पता है कि R1 और R2 कंबाइनली 5000 kg लोड बर्दाश्त करता है, और R2 जो है वो 2875 kg लोड बर्दाश्त करता है। अभी R1 कितना लोड बर्दाश्त करेगा, तो इक्वेशन को हमको पता है, हम इक्वेशन फर्स्ट दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5000 kg। सो R1 is equal to 5000 minus R2, so R1 is equal to 5000 minus R2, और R2 की जो वैल्यू है वो है 2875, सो R1 is equal to 2125 kg। अभी हमको ये पता चल गया कि R1 जो है वो R1 is equal to 2125 kg, यानी हमको ये पता चल गया कि R1 2125 kg लोड बर्दाश्त करेगा और R2 2875 kg लोड बर्दाश्त करेगा। अभी बीम में जो अननोन्स थे वो हमने फाइंड कर दिए। अभी अननोन्स क्या थे, R1 और R2 हमने फाइंड कर दिए। अभी इसके बाद हम shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। नाउ shear फोर्स डायग्राम, तो shear फोर्स डायग्राम को ड्रा करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुख्तलिफ पॉइंट पर, यानी हर एक पॉइंट पर और उसकी हर एक दो पॉइंट्स के दरमियान में जो सेक्शंस होते हैं उस पर हम shear फोर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी shear फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इसको हम फाइंड करेंगे। आपको तो मैंने पहले बताया कि shear फोर्स असल में दरअसल क्या चीज़ है, वो तमाम फोर्सेस का मजमुआ है। एक ख़ास सेक्शन तक, एक ख़ास पॉइंट तक तमाम फोर्सेस का मजमुआ है। और कौन से मजमुआ, अलजेब्रिक सम, यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस
in a section या to a section is called shear force। और अलजेब्रिक सम से क्या मुराद है, जिस तरह मैंने बताया कि इसकी साइन कन्वेंशन को हम मद्देनज़र रखेंगे, यानी जो डाउनवर्ड फोर्सेस है इसको हम निगेटिव लेंगे और जो अपवर्ड फोर्सेस है इसको हम पॉजिटिव लेंगे। नाउ आते हैं शेयर फोर्स पर। डायग्राम को ड्रा करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्तलिफ पॉइंट्स पर या मुख्तलिफ सेक्शंस पर हम शेयर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, मकदार है, हम इसको फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पर, लेट सपोज हमने ये सारा बीम या पॉइंट ए मैंने ले लिया और पॉइंट ए से इस साइड पे जितना भी बीम है ये लेट सपोज मैंने स्किप कर दिया। ये स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक पॉइंट लूँगा। अभी इससे इस साइड पर कोई बीम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट ए पर लेता हूँ। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर शेयर फोर्स की मकदार है कितनी, 1000 kg। और ये 1000 kg है मगर इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। सो डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे, सो -1000 kg। नाउ मैंने पहले बताया कि हम पॉइंट ए तक लेंगे, इससे आगे हम नहीं लेंगे। नाउ अभी मैं लेता हूँ शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है और ये राइट है, सो पॉइंट ए राइट यहाँ तक लेंगे, पॉइंट ए राइट तक लेंगे, लेकिन पॉइंट बी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट ए राइट तक लेंगे। सो एट पॉइंट ए राइट इज इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ तक बीम लिया लेकिन पॉइंट बी को मैंने नहीं लिया, कंसीडर नहीं किया, यानी पॉइंट ए राइट तक शेयर फोर्स की कितनी मकदार है। तो पॉइंट ए से पॉइंट ए राइट तक कितनी फोर्सेस अमल कर रहे हैं बीम पर, सिर्फ 1000 kg है या कोई और फोर्स नहीं है। तो हम ये बताएंगे कि पॉइंट ए राइट तक भी शेयर फोर्स की जो मकदार है वो -1000 kg है। नाउ लेट्स सपोज शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम हर एक पॉइंट पर शेयर फोर्स लेंगे। नाउ एट पॉइंट बी हम बीम में यहाँ तक आ गए, यानी हम इस साइड को पूरा कंसिडर करेंगे और इससे इस वाले राइट साइड पर जितने भी बीम है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ बी तक, ए से बी तक हम कंसिडर करेंगे। और ए से बी तक जो फोर्सेस का मजमुआ है वो कितना होगा। सो बी तक आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर एक लोड है, पता है आपको कितना है, -1000, क्योंकि नीचे की तरफ है। और बी पर भी एक लोड है जो नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो पॉजिटिव, और वो कितना है, R1 है। और R1 की जो मकदार है वो है 2125 kg। सो प्लस 2125 kg, सो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1125 kg। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट बी राइट, हम अभी बी तक आ गए हैं, हम बी राइट को लेंगे, सी को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ बी राइट को लेंगे। अभी बी राइट को आपने देखना है, बी राइट पर सी नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन बी राइट तक आएंगे। बी राइट पर यहाँ तक और कोई फोर्स है नहीं है, तो अगर हम दोबारा इसको कैलकुलेट करें तो सेम रिजल्ट आएगा, यानी शेयर फोर्स की मकदार वही होगा और वो है 1125 kg। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, अभी हम सी तक आएंगे। सो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, अभी हमको पता है कि बी राइट तक जो शेयर फोर्स की मकदार है
वो 1125 kg है और सी पर एक और लोड है और इस लोड की जो मैग्नीट्यूड है वो है 1000 और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और जब डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, यानी बी राइट तक जो फोर्स है वो है 1125 kg माइनस सी पर एक और लोड है वो डाउनवर्ड है और वो लोड कितना है -1000 kg, क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए मैं माइनस नेगेटिव ले रहा हूँ, सो -1000। सो पॉइंट सी पर जो शेयर फोर्स की मिकदार आएगी वो आएगी 125 kg, यानी 125 kg। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट सी राइट, अभी सी पर तो हमने निकाल लिया कि शेयर फोर्स की मिकदार कितनी है, अभी सी राइट पर हम निकालेंगे कि शेयर फोर्स की मिकदार कितनी है। सो हमको ये पता है कि पॉइंट सी तक जो शेयर फोर्स है वो है 125 kg। अभी सी राइट पर एक और फोर्स है और वो फोर्स है यूडीएल और यूडीएल तकरीबन पॉइंट ई तक है, लेकिन हम पॉइंट डी तक यूडीएल लेंगे और जो यूडीएल है वो है 1000 kg पर मीटर और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक, डी को कंसिडर नहीं करेंगे लेकिन पॉइंट डी तक जो स्पेन है वो है 2 मीटर। सो जो यूडीएल बनता है 1000 kg पर मीटर है, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे जो स्पेन है इसको हम इस स्पेन से मल्टीप्लाइड करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2000 kg, यानी ये यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया और जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम मेडल पर खड़ा करेंगे। अगर मेडल पर खड़ा कर दिया तो इसका मतलब मेडल पर क्यों खड़ा करते हैं इस लोड को हम, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो दोनों साइड पर सेम रहता है, इसको हम यहाँ मेडल पर रख लेते हैं इस फोर्स को। सो 2000 kg, अभी ये फोर्स जो है ये 2000 है, पॉइंट यूडीएल जो है वो पॉइंट लोड बन जाता है 2000, क्योंकि नीचे की तरफ है और अगर नीचे की तरफ है तो हम नेगेटिव लेंगे, सो -2000 kg और पॉइंट डी तक जो शेयर फोर्स की मिकदार है वो बन जाता है 1875 kg। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, सो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, अभी हमको ये पता है कि पॉइंट सी राइट तक जो मिकदार है वो है -1875 kg और पॉइंट डी पर एक और लोड है और वो है R2 और R2 की जो मिकदार है वो है 2875 और ये नीचे से ऊपर की तरफ है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है और जब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे यानी 2875 kg। सो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 1000 kg plus 1000 kg. Now shear force at point D right, so D right is equal to, अभी हमको पता है कि पॉइंट D तक जो शेयर फोर्स की मिकदार है वो है 1000 kg और पॉइंट D राइट यानी E तक या पॉइंट D राइट पर एक और लोड है जो UDL है और यहाँ पर जो स्पेन है पॉइंट डी और पॉइंट ई के दरमियान वो है 1 मीटर। यहाँ पर यूडीएल है और यूडीएल हमारे पास है 1000 kg पर मीटर और इसके नीचे जो स्पेन है वो है 1 मीटर, तो हम इसको स्पेन से ज़रब देंगे तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1000 kg मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर चीज़ें बन जाता है 1000, क्योंकि ये मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर कितना लोड आ रहा है 1000 kg और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
सो -1000 और -1000, सो shear force at point D right is equal to 0. नाउ अभी हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर और इसकी सेक्शन पर, यानी पॉइंट ए और फिर ए राइट, इसी तरह बी और फिर बी राइट, यानी सेक्शंस पर और पॉइंट्स पर शेयर फोर्स की मिकदार हमने फाइंड कर लिया। नाउ अभी हमने इसका डायग्राम ड्रा करना है। तो पहले हम बीम का जो न्यूट्रल एक्सेस है, लेट्स सपोज ये है बीम का न्यूट्रल एक्सेस पॉइंट ए, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट बी, let's suppose this is point C, let's suppose this is point D, and let's suppose this is point E. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर और ये है 1 मीटर। अभी पॉइंट ए पर जो शेयर फोर्स की मिकदार है वो कितना है? पॉइंट ए पर है -1000। सो मैं नीचे की तरफ आता हूँ, -1000 शेयर फोर्स एट पॉइंट ए राइट, और ए राइट पर यानी हम इस साइड पर, ये ए है, ये ए राइट, यहाँ तक हम जाएंगे तो फिर भी शेयर फोर्स की मिकदार सेम होगा। तो हम स्ट्रेट आते हैं सीधा, बिल्कुल यहाँ तक जो शेयर फोर्स की मिकदार है इस सेक्शन पर पूरा -1000 ही है। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी पर शेयर फोर्स की मिकदार जो है वो है 1125 kg, यानी प्लस 1125। तो मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज 1125 kg। नाउ लेट्स सपोज ये 1125 है। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी राइट, अभी ये बी है, बी राइट पर मैं जाता हूँ पॉइंट सी तक, लेकिन सी को नहीं लूंगा, पॉइंट बी राइट वो कितना है? 1125, यानी सेम है। तो मैं एक सीधा लाइन लूंगा। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, और पॉइंट सी पर ये कम होता हुआ 1125 से ये आता है पॉइंट सी पर 125। तो लेट सपोज एट पॉइंट सी शेयर फोर्स कितना है? 125। कितना है? 125। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट सी राइट, और सी राइट पर शेयर फोर्स की जो मिकदार है वो है -1875, यानी यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा है, इसकी वैल्यू चेंज है। तो ये एक, क्योंकि यूडीएल है तो इस तरह की एक टेंजेंट लाइन बनाएगा। तो यहाँ पर लेट सपोज के जो पॉइंट सी राइट है, सी राइट तक ये मिकदार जो है ये 1875 है। कितना है? 1875। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, और पॉइंट डी पर ये चेंज होता हुआ कितना है? क्योंकि यहाँ पर R2 है, डायरेक्ट इसको चेंज करता है, ये 1000 है। डी पर कितना है? 1000 kg। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट डी राइट अप टू ई, और अप टू ई ये शेयर फोर्स जो है वो 0 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी यूडीएल है। तो ये रहा शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ पर है आपके पास शेयर फोर्स -1000 kg, पॉइंट बी पर है शेयर फोर्स 1125, पॉइंट सी पर है 125, पॉइंट डी सी राइट पर है 1175, पॉइंट डी पर है 1000, और पॉइंट ई पर है 0। नाउ अभी आपको ये देखना है कि जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, यानी जो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, यानी जो जीरो शेयर फोर्स पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। जिस पर शेयर फोर्स की मिकदार 0 हो तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। और इस पॉइंट पर शेयर फोर्स की मिकदार 0 होगी, मगर इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार मैक्सिमम होगी। अगर आपने बीम को डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन में आपने जो बेंडिंग मोमेंट लेना है वो इसी ही पॉइंट की लेना है,
क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है ये पॉइंट बीम में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो लेट सपोज ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट एफ, इसको मैं एक नाम देता हूँ पॉइंट एफ, और इस पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट की मिकदार को फाइंड करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को डिज़ाइन में यानी डिज़ाइन की जो फार्मूला है इसमें इस पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट को पुट करते हैं हम, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर भी कहते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। नाउ जिस तरह मैंने बताया कि ये पॉइंट जो है इसको हम पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर भी कहते हैं, या इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की जो मिकदार है वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर होगी। और इस पॉइंट को लेट सपोज मैंने एक नाम दे दिया पॉइंट एफ। यहाँ पर आपने देखना है एक ट्राइंगल यहाँ पर बनता है और एक छोटा ट्राइंगल यहाँ पर भी बनता है। तो मैं इस ट्राइंगल्स को यहाँ पर ड्रा करता हूँ। लेट सपोज 2 ट्राइंगल्स है, ये 2 ट्राइंगल है। लेट सपोज इस ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को मैंने x का नाम दिया, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट F से पॉइंट D तक जो डिस्टेंस है इसको मैंने x का नाम दे दिया। तो लेट सपोज ये हमारे पास x है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट C है। अगर लेट सपोज ये डिस्टेंस F से D तक ये x है, तो आपको ये पता है कि पॉइंट C से पॉइंट D तक, पॉइंट C से पॉइंट D तक जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर है। अगर ये F से D तक x है तो C से F तक ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 माइनस x, यानी इस 2 से अगर हम x को निकाल लें, इसको हम डिडक्ट करें तो बाकी ये डिस्टेंस बच जाता है 2 माइनस x। तो ये डिस्टेंस होगा हमारे पास 2 माइनस x। अभी सिमिलर ट्राइंगल जो टेक्निक्स है हमारे पास वो है लेट सपोज x डिवाइड बाई, यहाँ पर जो शेयर फोर्स की मिकदार है वो है 125 और यहाँ पर जो शेयर फोर्स की मिकदार है वो है 1875। नाउ बाई सिमिलर ट्राइंगल मेथड्स x डिवाइड बाई बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। सो बेस लेट सपोज अगर बेस हमारे पास है 2 माइनस x डिवाइड बाई परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर है 125 इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, और यहाँ पर जो बेस है वो x है और परपेंडिकुलर है 1875। सो डिवाइड बाई 1875। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 125 इंटू x, 125x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1875। सो इससे आएगा 3750 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 1875, सो माइनस 1875x। नाउ अभी हम इसको ऐड करेंगे, ये माइनस 1875x है। अगर इसको हम इक्वलिटी के इस साइड पर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो 125x प्लस 1875
x is equal to 3750, so 2000 x is equal to 3750। अभी इस साइड को हम 2000 से डिवाइड करेंगे और इस साइड को भी हम 2000 से डिवाइड करेंगे। ये 2000 और 2000 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सो x इज इक्वल टू ये आता है तकरीबन 1.875 मीटर। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट C से जिस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा पॉइंट ए, ये पॉइंट जो है पॉइंट C से 1.875 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। इस पॉइंट पर शेयर फोर्स की मिकदार 0 होगा और इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार मैक्सिमम होगा। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ 0 शेयर भी कहते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कहेंगे। नाउ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करने के लिए जिस तरह हमने पहले मुख्तलिफ सेक्शंस पर शेयर फोर्स की वैल्यू निकाली और बाद में उन वैल्यूज की मदद से शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा किया, तो इसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ सेक्शंस में बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको फाइंड करेंगे और इसकी मदद से फिर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेंडिंग मोमेंट असल में है क्या। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मोमेंट इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और जो फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्तलिफ सेक्शंस में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम ड्रा करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे और फिर उन वैल्यूज़ की मदद से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट को हम फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अभी ए से क्या मतलब होगा? ए से मतलब होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ ए वाला जो पॉइंट है इसको कंसिडर करेंगे और ए से इस तरफ जो राइट साइड पर जितना भी बीम है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट ए को कंसिडर करेंगे। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अभी यहाँ पर फोर्स तो है, फोर्स कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमने लिया है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, मगर पॉइंट ए पर हमने मूवमेंट पॉइंट लिया है, पॉइंट ए हमने मूवमेंट पॉइंट लिया है यानी फिक्स पॉइंट लिया है और इसके ऊपर लोड भी मौजूद है। तो इस लोड से और पॉइंट ए तक कितना फासला है? क्योंकि ये लोड पॉइंट ए के ऊपर है, कोई फासला नहीं है दोनों के दरमियान में, तो इस जगह पर जो डिस्टेंस है वो 0 है। तो हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार हमारे पास 0 हो जाएगा। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, अभी हम ए राइट को करेंगे तो डायरेक्ट बी पर हम जाते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी, अभी बेंडिंग मोमेंट क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इसका मतलब ये है बी से मतलब ये है
कि हमने पॉइंट बी तक जो है बीम को कंसिडर किया और जो राइट साइड वाला बीम है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी बी तक सिर्फ और सिर्फ ये बीम का सेक्शन हम लेंगे। तो बी तक कितने लोड अमल कर रहे हैं इस बीम पर, तो एक तो ये 1000 kg लोड है, इसके अलावा ये R1 जो है ये बीम पर बी पर अमल कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट फोर्स लेंगे, फोर्स हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और फोर्स है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है बी तक 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर है। और जो इसका रोटेशन है चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये फोर्स मूवमेंट कर रहा है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा प्लस यहाँ पर कितना है हम समेशन करेंगे बी पर, समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट। बी पर भी लोड मौजूद है वो है R1, लेकिन बी हमने फिक्स पॉइंट या मूवमेंट पॉइंट भी लिया है और R1 और बी के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर जो R1 का मूवमेंट है बी पर वो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू -1000। क्या होगा, -1000 होगा। नाउ बेंडिंग मोमेंट, अभी आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और फोर्स का kg डॉट और डिस्टेंस मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट क्या चीज है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अभी सी तक हम ये पूरा सेक्शन लेंगे और ये राइट वाला जो है सी से राइट वाला जो पोर्शन है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो सी तक लेंगे। तो एक फोर्स है, अभी फिक्स पॉइंट ये है, सारे फोर्स सी की तरफ रोटेट होंगे। फर्स्ट फोर्स जो है वो है 1000, सो 1000 इसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि सी की तरफ हम इसको रोटेशन देंगे इस फोर्स को, तो ये नेगेटिव रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। सो -1000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर प्लस 2 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर। नाउ यहाँ पर बी पर भी एक फोर्स है क्योंकि सेक्शन हमने सी तक लिया है, सो बी पर भी एक फोर्स है और वो फोर्स है R1, और R1 की जो वैल्यू है वो है 2125, सो प्लस R1, और इसको हम मूवमेंट देते हैं तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाता है, और जब क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाता है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। सो प्लस फोर्स कितना है R1, और R1 की वैल्यू है 2125 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और फिक्स पॉइंट जो है यानी मूवमेंट पॉइंट जो है वो C है, और C तक जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू -3000 प्लस, इससे क्या आ जाएगा, इसे आ जाएगा 4250, सो इससे आएगा सो इज इक्वल टू 1250 kg डॉट मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, हमें अभी डी पर फाइंड करना है, सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, अभी हमने मूवमेंट पॉइंट डी को लिया, जब हम डी को लेंगे मूवमेंट पॉइंट तो सारे फोर्सेस जो है वो डी की तरफ रोटेशन करेंगे, और जो डिस्टेंस हम लेंगे हर एक फोर्स के वो इस फोर्स से डी तक का डिस्टेंस होगा। सो फर्स्ट फोर्स है हमारे पास 1000, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। सो फोर्स है -1000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर है, प्लस
दूसरा है हमारे पास ये लोड R1, इसकी चूंकि रोटेशन क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे, सो प्लस R1 और R1 है हमारे पास 21-25 मल्टीप्लाइड बाई और जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, या प्लस हमारे पास है एक और लोड 1000 kg और 1000 kg इसको हम रोटेशन देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, सो -1000 मल्टीप्लाइड बाई और जो डिस्टेंस है डी तक वो है 2 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाई 2। नाउ यहाँ पर यूडीएल भी है, तो यूडीएल कितना है 1000 kg पर मीटर, सो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो यूडीएल है पॉइंट डी तक जो यूडीएल है 1000 kg पर मीटर। अभी स्पेन कितना है डी तक इस यूडीएल का 2 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर, सो मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2000 kg, यानी ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको एक यानी जितने स्पेन पर ये यूडीएल स्प्रेड है इसके हाफ पर हम इसको खड़ा करेंगे, और ये इसके हाफ पर हमने इसको खड़ा कर दिया 2000 kg। फिर इस पॉइंट लोड को हम रोटेशन देंगे, मैंने रोटेशन दे दिया, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, और लोड जो है 4 जो है वो है 2000 मल्टीप्लाइड बाई इसके हाफ पर हमने खड़ा किया है इस पॉइंट लोड को। ये स्पेन जो है ये 2 मीटर है तो 1 मीटर यहाँ पर रह जाएगा, 1 मीटर यहाँ पर रह जाएगा, तो इस लोड से इस पॉइंट डी तक जो स्पेन है वो है 1 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू -5000 प्लस ये कितना हो जाएगा 8500 प्लस 8500 माइनस 2000 माइनस 2000, सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी 5000 minus 5000 minus 2000 minus 7000 minus 9000, so minus 9000 plus 8500, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की मिकदार है वो आ जाएगा -500 kg डॉट मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई और हमको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ई पर जो बेंडिंग मोमेंट की मिकदार है वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नाउ अगर आपने अभी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, और ये है पॉइंट ए, लेट सपोज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। यहाँ से यहाँ जो स्पेन है वो है 1 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पर भी है 2 मीटर और यहाँ पे है 1 मीटर। अभी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार 0, पॉइंट ई पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार 0। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी और पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार है -1000, लेट सपोज दिस इज 1000, दिस इज 1000, पॉइंट बी पर जो मिकदार है वो है 1000, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1000 kg डॉट मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सी और सी पर जो मिकदार है वो कितना है, यहाँ पर था -1000 और सी पर है +1250, तो हमें सी पर जाना होगा। तो यहाँ सी पर जो मिकदार है पॉइंट सी पर वो है 1250 kg डॉट मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी और पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार है -500, सो मैं यहाँ ले आता हूँ -500, सो -500 और पॉइंट ई पर जो मिकदार है वो 0। तो ये हमारे पास हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी
आपने अगर shear force या bending moment डायग्राम को ड्रा करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिएक्शन को फाइंड करना होगा। रिएक्शन को फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, summation of forces along y axis is equal to 0 and summation of movement is equal to 0 and summation of forces along x axis must be equal to 0। उस इक्वेशन की मदद से आपने यहाँ रिएक्शंस को फाइंड करना है। रिएक्शंस फाइंड करने के बाद आपने मुख्तलिफ सेक्शंस पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर shear फोर्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। इस वैल्यू की मदद से आपने फिर shear फोर्स डायग्राम को ड्रा करना है। इसके बाद आपने मुख्तलिफ सेक्शंस पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है इसको फाइंड करना है। इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद इस वैल्यू की मदद से आपने सिंपली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना है। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप खुद भी ट्राई करें, बहुत इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन ख्वाह अगर ये बीम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ना हो, ये स्टेबल ना हो, अनस्टेबल बीम हो, तो फिर इस इक्वेशन की मदद से, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन की मदद से इसको फाइंड करना नामुमकिन है। इसके लिए और इक्वेशन यानी ज़्यादा इक्वेशन की ज़रूरत होगी। तो ये इक्वेशन सिर्फ उस स्ट्रक्चर के लिए है जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हो, यानी जो डिटर्मिनेट बीम्स हो, डिटर्मिनेट फ्रेम्स हो, जो भी हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है वो काम आएगा। जो इनडिटर्मिनेट बीम है या अनस्टेबल बीम है उसके लिए फिर हमने एक्स्ट्रा इक्वेशंस को यूज़ करना है shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करने के लिए। सो थैंक यू।